स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें आज पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जो इतना शर्मीला था कि लोगों से ठीक से बात तक नहीं कर पाता था, उसने आखिर कैसे एक ग्लोबल मीडिया अंपायर खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरी सफलता के ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। 2024 तक उन्होंने इस विशाल आंकड़े को पार कर लिया था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये कोई रातों रात मिली किस्मत या तुक्का नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने वायरल एंटरटेनमेंट को एक बहुत ही सटीक और नापी जा सकने वाली साइंस की तरह इस्तेमाल किया। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक बेहद अप्रत्याशित शुरुआत। इस पूरे एम्पायर के असली मैकेनिक्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉर्थ कैरोलिना के इस जुनूनी बच्चे की कहानी के शुरुआती दिनों में जाना होगा। 2012 के उस दौर की अगर बात करें तो हालात बहुत भारी दबाव वाले थे। अत्यधिक सामाजिक झिझक यानी सोशल एंग्जाइटी से बचने के लिए उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर 2014 में क्रोन डिजीज नाम की एक गंभीर बीमारी ने उनके बेसबॉल के जुनून को पूरी तरह खत्म कर दिया। मानो इतना काफी नहीं था कि 2015 में मां ने एक साफ अल्टीमेटम दे दिया, या तो कॉलेज जाओ या घर छोड़ दो। मजबूरी में उन्हें कॉलेज जाने का नाटक करना पड़ा, जबकि असल में वो छुप छुप कर वीडियोस बना रहे थे। अब ऐसे में जब इंसान पूरी तरह से दीवार की तरफ धकेल दिया जाता है तो वो क्या करता है? उनका स्टैंड एकदम साफ था। उन्होंने कहा, या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनूंगा या फिर जिंदगी के अंत तक बस यही कोशिश करता रहूंगा। इसी एक अटल फैसले के साथ कॉलेज जाने के सिर्फ 1 महीने बाद ही वो घर से निकल गए। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, द वायरल फिलैंथ्रोपी लूप। सच कहें तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां उनका ये पागलपन एक बेहद ही स्मार्ट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल से टकरा गया। हुआ यूं कि सालों तक साधारण गेम प्ले वीडियोस बनाने के बाद उनका असली लाइट बल्ब मोमेंट तब आया जब उन्होंने एक वीडियो में 1 से लेकर 1 लाख तक की गिनती गिनी। जी हां, सिर्फ गिनती। इसमें उन्हें पूरे 40 घंटे लगे और नतीजा, महज 5 दिनों में 5 मिलियन व्यूज आ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस तरह की बेतहाशा मेहनत और थोड़े से पागलपन से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है। लेकिन उनकी असली स्मार्टनेस तब सामने आई जब उन्हें $5000 की अपनी पहली ब्रांड डील मिली। इसके जवाब में उन्होंने ब्रांड से $10,000 मांग लिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो ये पूरे के पूरे पैसे कैमरे के सामने एक बेघर इंसान को दे सकें। उस पैसे का एक भी हिस्सा उन्होंने अपने पास नहीं रखा। इस एक कदम ने उनके चैनल की दिशा ही पूरी तरह बदल दी। दरअसल यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक हुक काम कर रहा था, जिसे वार्म ग्लो इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां लोग दूसरों के साथ कुछ अच्छा या दान पुण्य होते हुए देखकर अंदर से एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी भावना महसूस करते हैं। इसी ने दर्शकों को उन वीडियोस पर बार बार क्लिक करने के लिए मजबूर किया जहां अचानक किसी डिलीवरी मैन, स्ट्रीमर्स या यहां तक कि उनकी अपनी मां को भारी भरकम नकद राशियां मिल रही थीं। और बस इस तरह उन्होंने एक कभी ना रुकने वाला सेल्फ फंडिंग फीडबैक लूप तैयार कर लिया। मतलब भारी मात्रा में पैसे दान करो, उस चैरिटी वाले काम से वीडियो को वायरल करो, फिर उस वायरल वीडियो से जो भारी एड और ब्रांड रेवेन्यू आए उसे वापस और भी बड़े गिवअवेज में लगा दो। यही वो सिस्टम था जिसने उन्हें इतने विशाल और नामुमकिन से लगने वाले स्टंट्स करने के काबिल बनाया। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल थंबनेल स्ट्रैटेजीज। क्योंकि देखिए, एक बेहतरीन वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है अगर दर्शक उस पर क्लिक ही ना करें। और यहीं से शुरुआत हुई विजुअल डिजाइन के बहुत ही कठोर और मनोवैज्ञानिक ऑप्टिमाइजेशन की। इन थंबनेल्स के पीछे मुख्य रूप से 3 रणनीतियां काम करती हैं। पहला नियम, कोई फालतू कचरा नहीं, यानी बैकग्राउंड एकदम साफ और पूरा फोकस मुख्य किरदार पर। दूसरा, छोटा और बड़ा, मतलब इंसान के दिमाग को आकार के अंतर से चौंका देना। और तीसरा, कलर थ्योरी, यानी कंट्रास्टिंग रंगों का इस्तेमाल ताकि मुख्य चीजें तुरंत आंखों में चुभें। ये सब मिलकर इंसानी दिमाग की विजुअल प्रोसेसिंग को तुरंत हैक करने के लिए काम करते हैं। स्मॉल एंड बिग स्ट्रैटेजी को ही ले लीजिए। इसका बेहतरीन उदाहरण है एक बहुत ही विशाल लेगो टावर के बगल में एक छोटे से इंसान को खड़ा कर देना। हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से आकारों और चीजों की साइज को समझता है, और जब वो कुछ ऐसा देखता है जो समझ से बाहर हो तो उसे तुरंत एक शॉक लगता है, और यही शॉक दर्शकों को वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, द मिनट बाय मिनट फॉर्मूला।
क्लिक करवाना तो महज पहली सीढ़ी है। असल चुनौती है दर्शकों को उस वीडियो पर आखिर तक बनाए रखना, और इसके लिए एक बहुत ही इंजीनियर्ड मिनट दर मिनट रिटेंशन फॉर्मूले की जरूरत होती है। ये डेटा वाकई में थोड़ा डराने वाला है। YouTube पर लगभग 30 से 50% दर्शक पहले 1 मिनट के अंदर ही वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। अब जब आधे दर्शक शुरुआती 60 सेकंड में ही गायब हो सकते हैं, तो ध्यान को बांधे रखने के लिए कंटेंट के फ्लो को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़ता है। एक लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट से इस पूरे फॉर्मूला का पता चलता है। इसे हम एक रोलर कोस्टर की तरह समझ सकते हैं। पहले 10 सेकंड में थंबनेल में किया गया वादा पूरा करो, फिर 1 से 3 मिनट तक क्रेजी प्रोग्रेशन यानी तेज गति से कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक तीसरे मिनट पर ध्यान वापस खींचने के लिए पहला ट्विस्ट लाओ। फिर 3 से 6 मिनट के बीच तेज इमोशनल बिल्डअप। ठीक छठे मिनट पर एक और दूसरा ट्विस्ट, और आखिर में जैसे ही रेजोल्यूशन मिले वीडियो का अचानक से अंत कर दो। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं, बोरियत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। चलिए अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, 2024 का संकट। क्या सब कुछ हमेशा इतना ही स्मूथ रहता है? बिल्कुल नहीं। ये बारीकी से तैयार किया गया सिस्टम 2024 के मध्य में एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरा। कुछ ऐसे अभूतपूर्व आरोप सामने आए जिन्होंने इस पूरे ब्रांड के वजूद को ही हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि डॉसन फ्रेंच नाम के एक पूर्व कर्मचारी ने कुछ वीडियोज रिलीज कर दिए। इनमें सीधा दावा किया गया कि वीडियोज में नकली CGI का इस्तेमाल होता है, चैरिटीज पूरी तरह नकली हैं और विजेताओं को प्राइज मनी दी ही नहीं जाती। इससे पूरे इंटरनेट पर एक बड़ा हंगामा मच गया। ब्रांड डील्स रद्द होने लगीं, करोड़ों की संख्या में डिसलाइक्स आए और बॉयकॉट वाले हैशटैग लगातार ट्रेंड करने लगे। ऐसे तूफान में कोई भी क्रिएटर घबरा सकता था, लेकिन यहाँ जवाब बहुत ही व्यवस्थित और शांत था। एक थर्ड पार्टी चैनल ने गहराई से जांच करके CGI वाले सारे दावों को झूठा साबित कर दिया, और फिर एक बहुत ही विस्तृत पॉडकास्ट में जनता को बताया गया कि उनकी फिलैंथ्रोपी ब्रांच असल में एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिसके बाकायदा ऑडिट किए गए अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिन्हें कोई भी आसानी से देख सकता है। इन सारे विवादों और तूफानों से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद आज नतीजा क्या है? आज इस अंपायर की वैल्यू $1 बिलियन, जी है, $1 अरब से भी ज्यादा आंकी गई है, और अब यह सफर Amazon प्राइम के साथ $100 मिलियन के एक बड़े टेलीविजन शो तक पहुंच गया है। खैर, ये पूरा सफर हमें अंत में एक बहुत ही शानदार और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया और तेजी से बदल रही है, भविष्य में सफलता क्या पूरी तरह से सिर्फ एक एल्गोरिदम से तय होगी, या आखिरकार ये इंसान का अटूट जुनून और लगन ही है जो हमेशा बाजी मार ले जाएगा? इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सफलता महज किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास और दर्शकों के मनोविज्ञान को गहराई से समझने का नतीजा होती है। यकीनन ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें आगे भी विचार करते रहना चाहिए।